जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। ये एपिसोड बड़ा इम्पोर्टेंट है। 1500 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी 15 नवंबर को होने जा रही है। तो चूँकि मेरा बैंकिंग से भी तल्लक रहा है और प्राइस बॉन्ड के साथ भी काफ़ी अर्से से जुड़ा हुआ हूँ, इसकी ऊंच नीच को मैं खूब अच्छी तरह फॉलो करता हूँ और तकरीबन मेरे अंदाजे ठीक होते हैं। तो सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक किया करें, इन्फॉर्मेशन को दोस्त अहबाब तक शेयर किया करें। आपको इन्फॉर्मेशन देने का ये मकसद होता है कि कई लोग गिला करते हैं कि हमारा प्राइस नहीं निकलता। एक्चुअली प्राइस उनका निकला होता है लेकिन कई दफ़ा वो जो प्रोसीजर है उसे फॉलो नहीं करते या ऐसे प्राइस बॉन्ड पास लेके रखते हैं और ऐसी जगहों से लेते हैं जहाँ पे निकलने के चांस बहुत कम होते हैं। कोशिश किया करें जो बाज़ार में शॉप्स हैं या एजेंट्स हैं उनसे प्राइस बॉन्ड ना लिया करें। प्राइस बॉन्ड आप स्टेट बैंक से, नेशनल सेविंग सेंटर से, जहाँ जो करीबी बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे रब्ता करके तो प्राइस बॉन्ड लिया करें। क्योंकि ये जो एजेंट हजरात होते हैं उन्हें मालूम होता है कि हॉट फेवरेट नंबर कौन से हैं और कौन से शहर में कुरानंदाजी है। उस सीक्वेंस के हिसाब से वो ऐसे प्राइस बॉन्ड खुद रख लेते हैं। और ये भी होता है कि जो प्राइस बॉन्ड लास्ट कुरानंदाजी में निकला होता है उसके अगली कुरानंदाजी में निकलने के चांस बहुत कम होते हैं, बल्कि अगली 2-3 कुरानंदाजियों में वो बहुत मुश्किल से सीरियल को टच करता है। इसलिए हाँ, अगर कोई ऐसा प्राइस बॉन्ड है जैसे नंबर निकला है 780, 102, तो जो 780, 101 है या 780, 103 है उसके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी मिसाल देता हूँ, जैसे 444, 447। अब 444, 446 और 444, 448 इस नंबर के निकलने के चांसेस बहुत होते हैं। लिहाजा कोशिश किया करें कि जो प्राइस बॉन्ड निकला है उसका पहला और जो नेक्स्ट नंबर है वो अपने पास से रिटेन रखें। और जब भी प्राइस बॉन्ड निकले तो जो स्टेट बैंक की लिस्ट है उसके मुताबिक चेक करें। जो गली मोहल्ले में शॉप्स हैं वहाँ से लिस्ट लेके कभी भी चेक ना करें, क्योंकि उसमें टाइपिंग एरर जानबूझ के करते हैं। 4, 5, 6 प्राइजेज़ ऐसे होते हैं जो निकले होते हैं लेकिन उन नंबरों को जानबूझ के गलत लिखा जाता है और लोग जब चेक करके मार्केट में दे आते हैं तो जो ब्रोकर और एजेंट हजरात हैं उनकी इनकम का ये बहुत बड़ा ज़रिया है। ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो ये कुरानंदाजी 15 नवंबर को रावलपिंडी बरोज़ जुमा होगी। तो इसमें जो पहला प्राइज़ है वो 30 लाख का है और 25,50,000 मिलेंगे फाइलर को और 21 लाख के करीब मिलेंगे नॉन फाइलर को, क्योंकि फाइलर के 15% कटेंगे, नॉन फाइलर के 30% कटेंगे। इस तरह 3 प्राइजेज़ होंगे 10-10 लाख के। तो फाइलर को मिलेगा 8,50,000, नॉन फाइलर को 7 लाख। और फिर छोटे प्राइजेज़ जो हैं वो 18,500। तो जो फाइलर है उसे मिलेंगे 15,725 और जो नॉन फाइलर है उसे मिलेंगे 12,950। इसमें यह है कि जो छोटे प्राइजेज़ हैं उसके साथ जो बॉन्ड की अमाउंट है 1,500 रुपया वो आपको कैश की सूरत में मिल जाएगा। तो जो कुरानंदाजी लास्ट हुई थी वो मुल्तान में, उसमें जो नंबर विनिंग थे पहले और दूसरे नंबर पे, वो पहले 3 हिस्से में आपको बता देता हूँ। 439, 394, 498 और 555।
और जो कराची में हुई थी उसमें था 4285298885। इन हिस्सों के अगर आप गौर करें तो जो बड़े प्राइजेज होते हैं उसमें कम से कम जो एक डिजिट होता है वो 3 दफ़ा ज़रूर होता है। जैसे 555 आ गया, जैसे 440, 884। तो एक नंबर जो है वो कम से कम इन 6 नंबरों में 3 या 4 दफ़ा लाजमी रिपीट होता है। और फिर ये भी चांस होते हैं जो फैट नंबर हैं, जैसे 6 से ऊपर जितने भी हिस्से हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पहले और सेकंड प्राइज़ में नंबर विन करते हैं। तो आपको मैं हिंट दे दूं, जो अगली कुरानंदाजी हो रही है उसमें पहले नंबर कौन से हो सकते हैं तो नोट कर लीजिए। मेरे अंदाजे के मुताबिक 887, 662, 440, 009, 077 इनके चांसेस हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड वाले प्राइजेस में शामिल हों। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है और ये आप लोगों की लक भी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट्स लिखिएगा, लाइक किया करें, शेयर किया करें। इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि इस दफ़ा आपका प्राइज़ भी निकले, आप भी खुश नसीबों में शामिल हों। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप कुछ छोटे छोटे सीरियल में ख़रीदते हैं तो वो बेहतर है। जैसे 210, 420, 210, 430, यानी एक ही सीरियल के 20 प्राइस बांड। फिर सेकंड एग्जांपल देता हूँ, 770, 510, 770, 530, यानी 20 सीक्वेंस के साथ, सीरियल के साथ। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो ब्रोकन पे ना जाया करें। सीरियल ज़ाहिर है पूरा पैकेट लेना पड़ता है, वो 1.5 लाख का है। और अगर आप 10-10, 15-15, 20-20 इस तरह की सीरियल पट्टियाँ ख़रीद लेते हैं तो उसमें ये है कि इन्वेस्टमेंट भी कम होती है और आपके जीतने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।